कि आपको इंतजार था वो अब समय आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आंसर की है वो पब्लिश हो चुकी है। आंसर की पब्लिश होने के बाद जो ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर और स्टेनोग्राफर इनके लिए आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई में क्या था और क्या रिप्लाई है इसके हम आपको बताएंगे, और इसमें टाइपिंग डेट आपकी कब होने वाली है, क्या रिप्लाई आया इसके लिए ये भी बताने वाले हैं। और जिसके नंबर कम है, जिसने एग्जाम दिया है उसके नंबर कम है, नंबर तो सभी के कम हुए हैं, 50 में 50 नंबर ला सकता है, ये भी आरटीआई में रिप्लाई है कि 50 में 50 आपके नंबर कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे टाइपिंग करना पड़ेगा, कितने समय में करना पड़ेगा, उसके सब चीज़ के रिप्लाई आपको हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो अगर आपके नंबर कम है तो आप इसके बाद अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या हमने क्वेश्चन पूछे थे, इसमें एक नहीं हमने अनेक क्वेश्चन पूछे थे, उनका हम एक एक करके आपको जिक्र करते हैं क्या क्या पूछा था। कम है तो आपको अब 50 में 50 नंबर कैसे लाना है ये इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो इसके लिए बड़ा टाइपिंग टेस्ट देता है और पूरे 250 हिंदी के शब्द यानी अंग्रेजी में 300 अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख पाता है तो वह फेल माना जाएगा या फेल माना जाएगा, या जितने शब्द उसके द्वारा लिखे गए हैं उनमें से मार्किंग की जाएगी। ये हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको इंतज़ार था वो अब समय आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आंसर की है वो पब्लिश हो चुकी है। आंसर की पब्लिश होने के बाद जो ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर और स्टेनोग्राफर इनके लिए आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई में क्या था और क्या रिप्लाई है इसमें के बारे में बात करेंगे, और ये आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसमें टाइपिंग डेट आपकी कब होने वाली है, क्या रिप्लाई आया इसके लिए ये भी बताने वाले हैं। और जिसके नंबर कम है, जिसने एग्ज़ाम दिया है उसके नंबर कम है, नंबर तो सभी के कम हुए हैं लेकिन जिसके कम है नंबर अब उसके लिए क्या है, कैसे 50 में 50 नंबर ला सकता है, ये भी आरटीआई में रिप्लाई है कि 50 में 50 आपके नंबर कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे टाइपिंग करना पड़ेगा, कितने समय में करना पड़ेगा, वो सब कुछ इस आरटीआई में पूछा गया है। उसके सब चीज़ के रिप्लाई आपको हम देने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक देखना, कोई भी आपका पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। आपने अगर एक पॉइंट स्किप किया तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खतरे में होने वाला है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो अगर आपके नंबर कम है तो आपके नंबर कम है क्योंकि आपको अधिक नंबर की ज़रूरत है। जिसके नंबर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हैं उसको नंबर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, जिसके नंबर कम है उसको टाइपिंग में 50 में 50 लाने की ज़रूरत है, मैक्सिमम स्कोर करने की ज़रूरत है। चलिए आरटीआई में क्या है आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चलिए आप देख सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन दिखाते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किए थे और इनका क्या रिप्लाई है, क्या पोजीशन है, सबके बारे में बात करेंगे।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद यहाँ के लिए ITI लगाई गई थी। ऑनलाइन ITI अनुरोध फॉर्म का विवरण, ये विवरण है किसने ITI लगाई, क्या किया था और ये कहाँ पे ITI लगाई, इसका विवरण है। इसके बाद इसका ये पंजीकरण नंबर है HDALD/2025/672, ये इसका। और कब किसने लगाई थी, ये लगाई थी आलोक कुमार, यानी कि हमने लगाई थी ITI। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए किया जा रहा है कि ITI लगाना, या मतलब इसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है कि बच्चे कहीं रास्ता भटक तो नहीं रहे हैं। और आपके लिए सब कुछ करके हुए, इसमें फीस भी लगती है, टाइम भी लगता है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद पिन कोड कहाँ, ये तमिलनाडु, यहाँ से भी लगाई थी। इसके बाद ये मेरा जीमेल है। इसके बाद भारतीयों क्या क्या है ये पूरा देख सकते हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या 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 हमने क्वेश्चन पूछे थे। इसमें एक नहीं, हमने अनेक क्वेश्चन पूछे थे, उनका हम एक एक करके आपको जिक्र करते हैं क्या क्या पूछा था। सबसे पहले हमने उनको सम्मान दिया, माननीय महोदय जो भी है, महोदय हो या महोदया, उनके लिए सम्मान। पहला क्वेश्चन था, अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2016 से 2025 तक कितने नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और कितने नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी की गई हैं, उसका विवरण देने की कृपा करें। जो भी अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवरण एग्जाम हुए हैं 2016 से 25 तक, कितने नोटिफिकेशन निकाले थे और कितने एग्जाम हुए, पूरा विवरण मांगा है। दूसरा में, जो भी 2016 से 25 तक नोटिफिकेशन निकाले गए हैं उनमें से किस कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आपने वैकेंसी की है 2016 के बाद, तो उसमें कैटेगरी क्या क्या थी, क्लर्क थी या स्टेनो थी या ग्रुप डी थी, ड्राइवर थी, क्या क्या कैटेगरी में निकाली, तो कितनी कितनी वैकेंसी निकाली। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो भी 2016 से 2025 तक, ये टाइपिंग वालों के लिए और जो स्टेनोग्राफर उनके लिए विशेष है, भर्ती की गई थी ग्रुप गा और ग्रुप घा, यानी कि ग्रुप C और D, उन सभी में जिस कैटेगरी में दूसरा चरण टाइपिंग है। अगर आपका दूसरा चरण टाइपिंग है, वो टाइपिंग किसमें होता है, ग्रुप C में, तो उसका टाइपिंग कंटेंट, जो भी आपको टाइपिंग कंटेंट दिया गया था, जो टेस्ट में अभ्यर्थियों को टाइप कराया गया था, और स्टेनो कैटेगरी में स्टेनो को जो कंटेंट दिया गया था, जो उसको लिखवाया गया था, उसको देने की कृपा करें। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। जो भी स्टेनो या टाइपिंग के जो उनको कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था, सेम कंटेंट मिल सके, जिससे कि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी हो सके, इसके लिए ये हमने ITI डाला है कि हमको वो कंटेंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या शुरू होता है, महोदय 2016 से 25 तक जितनी भी भर्तियाँ आपके द्वारा की गई, उसमें से ग्रुप गा, जिसमें टाइपिंग, और ग्रुप गा में ड्राइविंग कराया गया था, उसके प्रथम चरण, यानी कि जो आपकी टाइपिंग से पहले कट ऑफ और स्टेनो की टाइपिंग और स्टेनो दोनों की कट ऑफ, स्टोने से पहले और टाइपिंग से पहले, और उसके बाद समूह जो घा है यानी ग्रुप D है, उसकी दूसरी प्रक्रिया, जैसे ड्राइवर में है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट से पहले, और ग्रुप D का जो कट ऑफ गया है वो क्या है, उसको प्राप्त देने की कृपा करें। और जो अंतिम कट ऑफ गया है उसको भी, अंतिम सिलेक्शन कट ऑफ कितना गया है उसको भी देने की कृपा करें। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आते हैं, महोदय आप भी बताने की कृपा करें कि यदि ये टाइपिंग से बहुत महत्वपूर्ण, जिसके नंबर कम है, जिसके नंबर अगर 50 नंबर से, जिसके जो आपने पेपर दिया था उसमें नंबर कम है, तो आपको अब 50 में 50 नंबर कैसे लाना है, ये इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो इसके लिए बड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, महोदय यह भी बताने की कृपा करें, यदि कोई अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देता है और पूरे 250 हिंदी के शब्द, यानी कि हिंदी में कितनी टाइपिंग मांगी, 25 वर्ड पर मिनट, तो 250 25 वर्ड के हिसाब से 10 मिनट के लिए कितना होगा, टोटल 250 वर्ड हो गए आपके। तो 250 वर्ड हिंदी के शब्द, और अंग्रेजी में 300 अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख पाता है, तो वह फेल माना जाएगा, या जिसमें उतना, या फेल माना जाएगा, या जितने शब्द उसके द्वारा लिखे गए हैं उनमें से मार्किंग की जाएगी। ये सभी के पास डाउट था कि अगर हम
हिंदी के 250 शब्द नहीं लिख पाते या इंग्लिश के 300 शब्द नहीं लिख पाते हैं तो मेरी तो टाइपिंग ऑलरेडी 30 और 25 से कम हो गई, तो हम इसमें पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन किया गया था। अगर क्या होगा इसमें, इसके लिए आप ध्यान रखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपका सारे का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्योंकि आरटीआई इसीलिए डाला जाता है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 के तहत, जिसमें हमारा कोई भी सूचना है वो हम कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है महोदय, ये भी जो कहते हैं जिनके पास डाउट था कि आपको जल्दी सबमिट करना है या मतलब एक भी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या प्रोसेस है, इसके लिए क्वेश्चन डाला गया था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारे 50 नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, महोदय एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने हिंदी में 250 शब्द लिखे, यानी कि हिंदी में भी पूरा 250 शब्द लिखे, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट उसकी टाइपिंग स्पीड होगी हिंदी में। 300 वर्ड इंग्लिश में लिखे, यानी कि इंग्लिश में भी पूरा 30 वर्ड पर मिनट हो गई। इसके बाद समय जो लिया है पूरे 10 मिनट का अलग अलग दोनों में लिया, यानी कि 10 मिनट आपने इंग्लिश में भी समय लिया और 10 मिनट हिंदी में भी लिया, और कोई भी गलतियां नहीं की तो नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप गा ग्रुप सा रिक्रूटमेंट 2024 जो अभी नोटिफिकेशन चल रहा है उसके अनुसार उसको प्रत्येक सेक्शन में कितने मार्क प्रदान किए जाएंगे, और इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें कितने मार्क प्रदान किए गए थे, इसका भी विवरण देने की कृपा करें। समझ रहे हो कुछ, कि अगर आपने पूरा 25 वर्ड हिंदी में पर मिनट लिखा, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट लिखा और आपने कोई गलतियां भी नहीं की हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, और इससे पहले जो भर्तियां उसमें कितने नंबर दिए गए थे, इसके लिए क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक अन्य विद्यार्थी है जो पूरा पैसेज 250 हिंदी में और समय 7 मिनट लगाता है, उसने 50 लिखे पूरा शब्द, क्योंकि ये उसके लिए जो कहते हैं कि मतलब जल्दी सब सबमिट करने से हमको नंबर अच्छे मिलते हैं, पूरे मिलते हैं। इसके लिए क्वेश्चन किया गया था कि अभ्यर्थी को पूरा पैसेज 250 हिंदी में किए, लेकिन इसमें समय लिया उसने 7 मिनट, ऊपर कितना लिया था 10 मिनट पूरा लिया था, लेकिन यहाँ 7 मिनट में ही उसे हिंदी में सबमिट कर दिया। और 300 शब्द अंग्रेजी में लिखे, इसमें शब्द लिया, समय कितना लिया 8 मिनट, यानी कि समय दोनों में कम लिया गया है, और सेक्शन पूरा टाइप किया हुआ है। सेक्शन में अलग अलग लिया है और कोई भी गलतियां नहीं की, और गलतियां भी नहीं की हैं, और टाइम भी कम हुआ, उसको प्रत्येक सेक्शन में कितने अंक प्रदान किए जाएंगे, और इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें कितने मार्क प्रदान किए गए, ये भी बताने की कृपा करें। ये भी आपको आपके लिए जो कहते हैं कि मतलब जल्दी सबमिट करना है या लेट करोगे तो टाइम लगेगा, इसके लिए ये दिया गया है। इसके बाद आप आगे आइए, यदि आप हमारे इन प्रश्नों का सही से संतुष्टिजनक यदि आप हमारे इन प्रश्नों का सही और संतुष्टिजनक उत्तर देते हैं तो प्रार्थी सदा ही आभारी रहेगा, और प्रार्थी की आशा है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। महोदय, जो भी ऊपर लिखित कैटेगरी टाइपिंग और स्टेनो कैटेगरी मांगा गया है, जो टाइपिंग का कंटेंट है स्टेनो और ये टाइपिंग में वो मांगा गया, उसको हमारे जीमेल पे हमने अपने जीमेल पे मांगा है। ये जैसे ही कंटेंट आ जाएगा वैसे ही ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी जो टाइपिंग है, क्योंकि ये 2016 से 25 तक लगभग 10 साल का कंटेंट आएगा, 10 साल में क्या क्या पैराग्राफ थे, क्या क्या था, पूरा ये पूरा आ जाएगा आपको, तो आपको ये हम प्रोवाइड करा देंगे। आप उससे टाइपिंग करना, आप जो भी जैसा भी इलाहाबाद टाइपिंग में कंटेंट देता है, स्टेनोग्राफर में कंटेंट देता है, वही आपको कंटेंट मिलेगा, तो आपको उससे आइडिया भी लग जाएगा कि कितना लेवल का देता है और कितना बड़ा शब्द आता है, क्या क्या क्वेश्चन मार्क आते हैं, कितना उसमें चिन्ह आते हैं, ये सभी आपको आइडिया हो जाएगा। इसके लिए आईटीआई लगाई गई थी। इसके लिए आपको हमारा क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम अगला वीडियो डालें और जो भी इसके बाद रिप्लाई है उसको डालें तो आप तक पहुंच जाए। और इसका हम दिखाते हैं अभी रिप्लाई क्या है। और इस चैनल को जुड़ने के लिए इस वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को पता चल जाए आरटीआई क्या होती है, आरटीआई का हमारे पास अधिकार क्या है और आरटीआई कैसे डाली जाती है। बहुत से हमारे दोस्त हैं वो आरटीआई डालना नहीं जानते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये किसको भेजा गया था, हमारा आरटीआई ये भेजा गया था जो दीनानाथ हैं, संबंधित पीआईओ हैं, इनको भेजा गया था।
इसके बाद इनका नाम क्या था, रजिस्ट्रार RTI, इनका नंबर भी दिया गया था, RTI सेक्शन है। ये सभी दस्तावेजों ये अभी तक इन्होंने प्रदान किया गया था। इसके बाद अभी तक क्या रिप्लाई क्या है इसको भी जान लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा इसका क्या है, रिप्लाई का है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद RTI ऑनलाइन, ये आप RTI नंबर देख सकते हैं, सेम है HCALD/R/2025/6072। इसमें क्या हम देख सकते हैं, ये देखो नाम देख सकते हैं। ये हमारा RTI कब लगाया गया था, 30 तारीख को लगाया गया था, 30 जनवरी को लगाया गया था। यानी कि इसको RTI देने का अधिकतम टाइम होता है वो 30 दिन होते हैं। यानी कि 30 दिन में RTI का रिप्लाई आपको देना है, नहीं तो पेनल्टी लगने लगती है। इसलिए ये हमारा जो RTI है वो कब आवेदन लोक सूचना अधिकारी को अग्रेसित प्रेषित, मतलब लोक सूचना अधिकारी है उसको भेज दिया। कब भेजा गया था, ये 31 को भेजा गया था। इसके बाद ये हमारे जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो कौन है, राजीव कुमार सिन्हा जी हैं। इनके पास अभी मेरा RTI पेंडिंग है। जैसे ही इन सभी जवाबों का रिप्लाई आ जाता है वैसे ही हम आपको लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डाल देंगे, डाटा भी डालेंगे और क्या क्या इन्होंने डाटा हमको भेजा है वो भी डाल देंगे। ये राजीव सिन्हा है, ये RTI सेक्शन है इलाहाबाद के, इनके पास अभी मेरा पेंडिंग है। तो यही था यहाँ का पूरा सार। इनका जैसे ही हम रिप्लाई आता है तो आपका हम पूरा रिप्लाई इसी YouTube चैनल पर डालेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये इसके लिए लगता है, 50 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ये बात गलत है। तो आप चैनल से जुड़िए और आपको अच्छे से अच्छी कोई भी समस्या है उसके लिए हम RTI डालते हैं और कोई भी समस्या है उसको हम निपटान भी कर देंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।